हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आषाढ़ मास का संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, 14 जून को या फिर 15 जून को। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय, व्रत के पारण का तरीका, चतुर्थी का क्या महत्व है। साथ में हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं, गणपति महाराज को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से विघ्नहर्ता की पूजा करने से सारी परेशानियां दूर होती है। हर महीने में संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इसकी पूजा दिन में होती है और रात के समय में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी कब है, पूजा का क्या क्या मुहूर्त रहेगा, चंद्रोदय का समय। पांचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 14 जून दिन शनिवार को दोपहर 3:46 से शुरू होगी और 15 जून को दोपहर 3:51 पर समाप्त होगी। इस तिथि में आप चंद्रोदय देखा जाता है। तो चंद्रोदय के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत रखा जाएगा वो 14 जून शनिवार को रखा जाएगा। जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन के मुहूर्त। संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:54 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस दिन निशिता मुहूर्त 12:01 AM से लेकर 12:42 AM तक रहेगा। इस बार की संकष्टी चतुर्थी पर ब्रह्मा योग प्रातःकाल से लेकर दोपहर 1:13 तक है। वहीं इंद्र योग दोपहर 1:13 से लेकर रात तक है। जबकि चतुर्थी तिथि को स्वार्थ सिद्धि योग देर रात 12:22 AM से 15 जून को 5:23 AM तक है। वहीं चतुर्थी पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह से लेकर 15 जून को 12:22 AM तक है। फिर श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। 14 जून को संकष्टी चतुर्थी के दिन चांद निकलने का समय रात को 10:07 पर है। समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत की पूर्णता के लिए चंद्र दर्शन अर्घ्य देना अनिवार्य होता है। तो आप किस तरीके से संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ करके भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प ले कि आप यह उपवास पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं। पूरे दिन ओम गण गणपति नमः या फिर ओम भालचंद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहें। अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या निर्जल व्रत करें और इससे मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहें। शाम को प्रदोष काल या चंद्रमा के निकलने से पहले दोबारा स्नान करें। भगवान गणेश को दुर्वा 21 गांठें, लाल फूल, मोदक, तिल के लड्डू, फल, चंदन, धूप दीप, माला आदि अर्पित करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इसके बाद ओम व्रतकुंडाय हुम या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अंत में गणेश जी की आरती करके व्रत को पूर्ण करें। जब चंद्रमा उदय हो तब उन्हें अर्घ्य अर्पित करें और व्रत खोलें। यही जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के उपाय। संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय के घी में सिंदूर मिलाकर दीपक जला ले और फिर इस दीपक को भगवान गणेश के सामने रख दें। भगवान गणेश को इस दिन गेंदे का फूल अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं। शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश के पूजन के वक्त साफ व हरे रंग का वस्त्र धारण करें। इसके साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर को पीले रंग के आसन पर विराजमान करें। इससे भगवान गणेश बेहद प्रसन्न होंगे और आपकी हर समस्या का समाधान होगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के मस्तक पर चंदन, सिंदूर व अक्षत का तिलक जरूर करें। इससे भगवान गणेश बेहद प्रसन्न होते हैं और साथ ही जातकों का भाग्योदय भी होता है। अगर आप परिवार की खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं और सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाएं और भगवान गणेश की इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम गण गणपति नमः। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान गणेश को रोली अक्षत का तिलक लगाएं। साथ ही गणेश जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। व्रतकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगर आप जल्दी कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज के दिन एक पान का पत्ता लीजिए और उसे भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए। अब उस पान के पत्ते पर लौंग सुपारी का जोड़ा रखकर कपूर से भगवान की आरती कीजिए। अगर आपका जीवन साथी किसी न किसी कारण से हमेशा चिंता में रहता है जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते की गति कुछ थम सी गई है तो आज के दिन कच्चे सूत का लंबा सा धागा लें और उसे गणेश जी के आगे रखें। ओम विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। फिर मंत्र जप करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर उस धागे में 7 गांठें बांधकर अपने पास रख लें। अगर आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए आज के दिन एक कच्चा नारियल लेकर उस पर रोली का तिलक लगाकर नारियल को भगवान के चरणों में तोड़ दें और उसे प्रसाद अपने परिवार के सभी सदस्यों में
बांट दें। अगर आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या नए कॉलेज के एडमिशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आज के दिन एक कच्चा नारियल लीजिए, उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा या चुनरी लपेट दीजिए। अब मन ही मन भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उस नारियल को भगवान गणेश के चरणों में चढ़ा दीजिए। घर खरीदने की तमन्ना है तो श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, लाभ होगा। श्री गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश को पूजन के समय सिंदूर का तिलक करके खुद भी तिलक करें, फिर श्री गणेश का पूजन करें। मान्यता अनुसार सिंदूर को सुख सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, साथ ही ये श्री गणेश को प्रिय होने के कारण जीवन सुखमय बनाएगा। संकष्टी चतुर्थी पर शमी के पेड़ का पूजन करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। उन्हें शमी के पत्ते अर्पित करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। गणेश जी को सिंदूर के साथ 17 बार दुर्वा अर्पित करें। ऐसा करने से संतान के जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गणेश जी को लाल गुलाब या गुड़हल के फूल अथवा माला चढ़ाएं। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।